सातवें भाव पे बैठे शनि के इशारों पर पलटता रहा। वो एक कठोर गुरु होता है। वो एक ऐसा कठोर गुरु है, ये सिर्फ एक जन्म का मामला नहीं है। नमस्कार। कहते हैं हर इंसान का जीवन एक किताब होता है और हर किताब में एक ऐसा अध्याय होता है जो पूरी कहानी की दिशा तक बदल देता है। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। घबराइए मत, मैं कोई स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहा हूं। मैं बात करूंगा सातवें भाव में शनि के प्रभाव की। उस आदमी की किस्मत का हर पन्ना सातवें भाव पे बैठे शनि के इशारों पर पलटता रहा। उस व्यक्ति का नाम था अर्जुन। विवाह देर से हुआ। सप्तम भाव का शनि 32 की उम्र के बाद हुआ। ठीक वैसे जैसे सातवें भाव का शनि कहता है, पहले परख और फिर बंधन के अंदर चला जा। जिस लड़की से उसका विवाह हुआ वह देखने में सुंदर थी, सुलझी हुई भी थी और थी भी अर्जुन से छोटी, पर देखने में थोड़ी सी बड़ी लगती थी। सातवें भाव का शनि स्वभाव से बेहद अडिग और जिद्दी। पहले साल उसे लगा कि यह रिश्ता एक भावनात्मक प्रेम कहानी नहीं बनेगा बल्कि एक जिम्मेदारी का अनुबंध है। लेकिन यही तो शनि का खेल है, प्रेम को परख कर परिश्रम से मजबूत कर देता है वो। अच्छा, मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके सातवें भाव में शनि है तो यह कहानी आपको अपनी सी लगेगी। अर्जुन का करियर ठीक चल रहा था। एक स्थिर नौकरी थी, पर भीतर से बंधा हुआ महसूस करता था। उसको लगता था कि कुछ और करना है, जैसे कोई अदृश्य हाथ कह रहा हो, तुम तो व्यापारी बनोगे यार, नौकरी तुम्हारे लिए है ही नहीं। तो क्या किया उसने नौकरी छोड़ दी, व्यापार में कूद पड़ा। पर जिस साझेदार के साथ उसने ये कदम बढ़ाया था वही उसके लिए शनि का एक और पाठ बन गया। इस शनि ने व्यापार को धीरे धीरे घाटे में डुबो दिया। हार मानकर अर्जुन विदेश चला गया। सातवें भाव का शनि है, वहां नौकरी में जमने लगा, सब कुछ ठीक चलना शुरू हो गया, पर फिर वही बेचैनी आ गई और वही आवाज, अपना करो, अपना बनाओ, अपना करो। फिर क्या हुआ, उसने नौकरी फिर छोड़ दी और व्यापार फिर से शुरू कर दिया। पर इस बार साझेदार जो था, उसका पार्टनर, और भी कठिन निकला। अच्छा, आपको पता है अर्जुन से मेरी मुलाकात हुई थी। एक बेहद उदास दोपहर को हुई थी। सब कुछ शांत शांत जैसा था। उसकी आंखों में मैं थकान पड़ सकता था, माथे पर सवालों की लकीरें थी उसके। उसने कहा, डॉक्टर साहब, क्यों मेरे हर रिश्ते, हर साझेदारी और मेरी शादी यानी कि विवाह भी बार बार कठिनाइयों में फंस जाती है। मैंने उसकी कुंडली जैसे ही खोली और जैसे ही नजर दृष्टि पड़ी सातवें भाव पर, मैं समझ गया ये सिर्फ एक जन्म का मामला नहीं है, ये तो पिछले जन्म का उधार है उसके ऊपर। मैंने उसको समझाने की चेष्टा की, पिछले जन्म में तुम्हारे हाथों से एक ऐसा काम हुआ था जिसने तुम्हारे साथी का विश्वास तोड़ दिया था। इस जन्म में वही अनुभव उल्टी दिशा में आ रहा है, कर्मा हिट्स बैक, ताकि तुम रिश्तों की सच्ची कीमत समझ सको। फिर मैंने उसको कुछ उपाय बताए। जी हाँ, उपाय। भाई देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बिना उपाय के काम चलता नहीं है। क्या उपाय बताया मैंने उसको कि भाई साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप मत करना, और हाँ, हर रिश्ते में ईमानदारी और समय का निवेश करना, ये दूसरा उपाय बताया मैंने उसको ये भी कहा कि हर शनिवार गुप्त रूप से किसी जरूरतमंद दंपति की मदद कर देना। कोई भी फैसला हो 2-4 दिन रुकने के बाद लेना, किसी से पूछ लेना, मुझसे पूछ लेना। ये 4 उपाय मैंने उसको बताया कि ये सैटर्न इन 7th हाउस के सबसे सटीक उपाय हो सकते हैं उसकी कुंडली के हिसाब से। अर्जुन के 7वें भाव का शनि कई और भावों की कहानी भी लिख रहा था। दूसरे भाव से षडाष्टक योग था, यानी कि परिवार से मतभेद था, धन संचय में बाधा हो रही थी। तीसरे भाव से वो पंचम था, भाई बहनों से सम्मान था लेकिन दूरी बनी हुई थी। चौथे भाव से यह शनि चतुर्थ था, घर और संपत्ति में देरी होती है इसमें। अच्छा, 5वें भाव से शनि तृतीय बैठे हुए थे, संतान के मामलों में धैर्य की परीक्षा हो रही थी। छठे भाव से यह द्वितीय था, ऋण चुकाने में परिवार का संसाधन लग चुका था लेकिन फिर भी लाभ मुश्किल से मिलता था।
और हां, 8वें भाव से तो ये शनि द्वादश था, अचानक हानि और मानसिक तनाव और दबाव। 7वां भाव अर्जुन के जीवन के कई अध्यायों में अपनी छाप छोड़ रहा था, इस बात का ध्यान दीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अर्जुन की कहानी आपके लिए प्रेरणा हो सकती है, पर यह जरूरी नहीं कि वही स्थितियां, वही परिस्थितियां आपकी कुंडली के अंदर भी स्थित हों, क्योंकि आपके शनि की स्थिति किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, कौन सी उसके ऊपर दशा चल रही है और हां, गोचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब मिलजुल कर ही असली तस्वीर दिखा देते हैं। एक बात मैं यहां पर आपको आगाह करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर देखने वाले मनमाने उपाय आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। हां, शनिदेव के मंदिर जाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा उपाय है। परिवार के बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा उपाय होता है। या किसी वृद्ध आश्रम में किसी बुजुर्ग को अपना लीजिए, जी हां, गोद ले लीजिए। ये ऐसे सारे के सारे उपाय हैं जो हमेशा कल्याणकारी होते हैं। लेकिन अगर आपके 7वें भाव में शनि बैठा हुआ है तो सबसे पहले अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण कराना अनिवार्य है, ताकि आने वाले समय को सही ढंग से डिजाइन किया जा सके। याद रखिए, शनि सजा देने वाला नहीं होता, वो एक कठोर गुरु होता है। आपको सब कुछ सिखा देता है, लेकिन एक संटी के साथ। तो वो एक ऐसा कठोर गुरु है जो परखने के बाद सबसे बड़े फल देना आरंभ कर देता है। तो भाई, यदि 7वें भाव में शनि है तो अपना ध्यान रखिएगा, और उससे बड़ी बात यह है कि आपके किसी न किसी जानने वाले के तो होगा, उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।